Hi, my dears and my well wishers. Today, I'm just going to ask some questions. My first question is that what is English? अंग्रेजी क्या है? You can say English is an international language. I know English is an international language. अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है. आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं? अंग्रेजी आपको क्यों सीखनी पड़ती है? क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, यह एक विदेशी भाषा, ये फॉरेन लैंग्वेज है. हमें अपने इंडिया में अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, अंग्रेजी के लिए क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है. अंग्रेजी के लिए हमें माहौल की ज़रूरत होती है, एक अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है. जबकि हिंदी के लिए हमें माहौल नहीं बनाना पड़ता है, हिंदी के लिए हमें क्लास नहीं लेनी पड़ती है, हिंदी के लिए हमें क्लास ज्वाइन नहीं करनी पड़ती है. मैथिली के लिए हमें क्लास ज्वाइन नहीं करनी पड़ती है, क्लास नहीं लेनी पड़ती है. अच्छी तरह से मैथिली बोलते हैं, अच्छी तरह से हिंदी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल हिंदी है, यहाँ का माहौल मैथिली है, इसलिए हमें इनकी क्लास नहीं लेनी पड़ती है. जबकि अंग्रेजी की क्लास लेनी पड़ती है, इसलिए कि अंग्रेजी का यहाँ माहौल नहीं है, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है. तो हमें अंग्रेजी के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, हमें इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, तब हम अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी अच्छी तरह से बोलना सीखते हैं. अंग्रेजी मुख्य रूप से एक भाषा है और अपने इंडिया में इसको स्किल के रूप में सीखा जाता है. यह एक स्किल है, एक हुनर समझिए. अंग्रेजी आप अच्छी तरह से बोल लेते हैं, इसका मतलब आपके पास एक कौशल है, आपके पास एक स्किल है कि आप अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल लेते हैं. ये एक आपका हुनर है. अब उस हुनर का इस्तेमाल करके आप पैसा कमा सकते हो, कोई काम कर सकते हो. यह समझिए एक स्किल है. अंग्रेजी एक स्किल है. फ्रेंच भाषा अपने इंडिया के लिए एक स्किल है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा एक माध्यम है. इस भाषा का इस्तेमाल करके हम दूसरे काम से जुड़ जाते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं. यह भाषा एक लिंक भाषा भी कह सकते हैं. यह एक लिंक लैंग्वेज है. अंग्रेजी एक लिंक लैंग्वेज है. जब हम अंग्रेजी सीख लेते हैं, अंग्रेजी बोलना सीख लेते हैं, तो दूसरे काम से हम कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. हमें इंडिया में इसके के लिए क्लास लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ ऐसा माहौल है नहीं. एक छोटे बच्चे को, एक 2 साल 4 साल के बच्चे को हम इंग्लैंड में छोड़ दें, 5 साल के बाद बच्चा फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ का माहौल ही इंग्लिश है. अगर इंग्लैंड के 2 साल के बच्चे को अगर हम इंडिया में ला दें, तो बच्चा 2 से 3 साल में फराटेदार हिंदी बोलेगा, क्योंकि यहाँ का माहौल हिंदी है, वहाँ का माहौल इंग्लिश है. तो बस ये माहौल पे डिपेंड करता है. कई बच्चे कहते हैं कि मैं माहौल बनाता हूँ, फिर भी उस माहौल में गुड वे में अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं. भाई, आप अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलोगे, आप प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, रियाज करो. आप जितना अभ्यास करोगे उतनी बढ़िया आपकी इंग्लिश होगी, उतनी बढ़िया आप भाषा में प्रवीण होगे, आप दक्ष होगे. भाषा का मतलब आप जितना भाषा यूज करोगे, जितना बोलोगे, जितना इंटरेक्शन करोगे लोगों के साथ, आप उस भाषा में उतना ही प्रवीण होंगे, उतना ही दक्ष होंगे. अंग्रेजी भाषा कोई बड़ी बात नहीं है. अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको उच्चारण को ध्यान में रखना होगा. अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है. सबसे जो मेन फोकस, हमें उच्चारण को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी सही से गुड वे में बोलना है. भाषा और बोली में बहुत अंतर होता है.
भाषा का अपना व्याकरण होता है, भाषा के नियम कायदे होते हैं, जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता, उसके कोई नियम कायदे नहीं होते। भाषा की अपनी लिपि होती है, पर बोली की कोई लिपि नहीं होती है। बोली की कोई लिपि नहीं होती है। भाषा पूरे उच्चारण के साथ बोली जाती है, भाषा पूरे उच्चारण के साथ बोली जाती है, पर बोली में उच्चारण का कोई महत्व नहीं होता। बोली में उच्चारण को उतना ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि भाषा में उच्चारण को ध्यान में रखा जाता है।